नमस्कार आप सभी को। मैं अलका श्री मिश्रा, साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर राष्ट्रीय शब्दाक्षर संस्था के समृद्ध पटल से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। माफी चाहती हूँ, कुछ विलंब हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि हम लोग टेक्निकली शायद इतना साउंड नहीं है कि बहुत जल्दी डिसॉल्व कर लें प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, लेकिन आप सबसे जुड़ गई हूँ और इस पेज पर मैं प्रथम बार उपस्थित हो रही हूँ। आज मेरे साथ देश की बहुत कोने कोने से बहुत प्रख्यात कवित्रियां उपस्थित हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, इस पटल पर हैं। तो बहुत ही शानदार ये शाम, ये रात होने वाली है आप सबके साथ। एक मुक्तक से शुरू करती हूँ आज की शाम का। आपसे मिल के खुश जिंदगानी हुई, आपसे मिल के खुश जिंदगानी हुई, सुबह रोशन और शामें सुहानी हुई। आप सब साथ हैं फिर हमें क्या है गम, आप सब साथ हैं फिर हमें क्या है गम, अपनी सबसे अलग एक कहानी हुई, अपनी सबसे अलग एक कहानी हुई। और हमारे साथ श्रोतागण भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। अभी मुझे कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन मुझे स्क्रीन पर 2 आंखें दिख रही हैं। जो लोग भी जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है इस पटल पर। और मैं शब्दाक्षर के बारे में कुछ शब्द कहूंगी कि साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर एक सरकारी रूप से रजिस्टर्ड साहित्यिक संस्था है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इस संस्था का गठन सन 2021 में कोलकाता में किया गया। इसके संस्थापक आदरणीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह व उनके सहयोगियों की सक्रियता से आज संस्था का विस्तार 25 राज्यों में हो चुका है, जो कि वाकई एक गर्व का विषय है कि ये संस्था 25 राज्यों में है। और जिशान कुरैशी जी उपस्थित हो गए, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका जिशान जी। आगे सुनिएगा कि देश भर में 180 से अधिक जिलों में जिला अध्यक्ष साहित्यरत हैं, राज्यों और जिलों में कार्य समितियां कार्यरत हैं। शब्दाक्षर के राष्ट्रीय संरक्षक विद्वान विभूति डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी, जो कोलकाता से हैं। शब्दाक्षर में देश विदेश के कई जाने माने कवि लेखक जुड़े हुए हैं। अपने लक्ष्य की ऊंचाइयों को स्पर्श करने की ओर अग्रसर है ये संस्था। संस्था का उद्देश्य महज सोशल मीडिया तक सीमित रहना नहीं है, इसका उद्देश्य साहित्य को बढ़ावा देना है, जिससे कि साहित्य के जगत में कुछ कार्य किया जा सके, नए नए नवांकुरों को स्थान दिया जा सके और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से प्रोग्राम कराया जा सके, जिससे कि नई प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा के साथ आगे बढ़े। तो बहुत स्वागत है आपका इस पटल पर, इस समृद्ध पटल पर। आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं, आप सभी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है सर। और जैसा कि अब मैं परिचय करा देती हूँ, मेरे साथ आज पटल पर मैं कुमकुम जी को ऐड कर लेती हूँ। मेरे साथ पटल पर आज उपस्थित है, सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगी, कुमकुम जी महाराष्ट्र से हैं, नागपुर से। और आप कविता के रंग लता नोबल के संग में कुछ कविताओं की इनकी प्रकाशित हुई हैं और ये बहुत अच्छी कविताएं रचनाएं लिखती हैं, गजल भी लिखती हैं। और कुछ कह रही हैं कि कुछ नगमे गुनगुना लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही सुंदर पढ़ती और लिखती हैं। तो हम सब आपको सुनना चाहेंगे और अभी सुनेंगे भी थोड़ी देर में। बहुत स्वागत है आपका कुमकुम सिंह जी, बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका जी। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रोफेसर डॉक्टर अलका अरोड़ा, देहरादून उत्तराखंड से। आपको रश्मि सम्मान, समरस विभूषण, रौनके गजल सम्मान, हृदयांगन विशिष्ट कविता सम्मान, काव्य भूषण वगैरह कई सम्मान मिले हुए हैं। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रूस से पब्लिकेशन, कई सारे सम्मान और कई सारी रचनाएं इनकी प्रकाशित भी हो चुकी हैं, पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन है अलका जी, देहरादून की उस पावन ठंडी भूमि से, जहां आजकल हम दिल्ली वाले बहुत गर्मी में रह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप एक ठंडी सी फुहार लेके आई हैं इस पटल पर। बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। और प्राची मिश्रा जी मेरे साथ उपस्थित हैं। प्राची मिश्रा जी बेंगलोर से हैं, अभी बेंगलोर में रहती हैं और सतना से हैं मूल रूप से। ये बहुत ही हर विधा में बहुत सुंदर लिखती हैं, ओज बहुत ही शानदार पढ़ती हैं और मुझे इनकी राष्ट्र प्रेम से जो राष्ट्र के लिए समर्पित कविताएं बहुत ही पसंद है। और हर पटल पर इनकी उपस्थिति
दर्ज रहती है, ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रमों में इनकी शिरकत रहती है और बहुत ही शानदार पढ़ती हैं, हर विधा में लिखती हैं, कई सम्मानों से नवाजी जा चुकी हैं। प्राची जी, आपका बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है इस पटल पर। और हमारे साथ जीशान कुरैशी जी, नरेंद्र शर्मा जी और जितने लोग भी इस पटल से जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो हमारे काव्य पाठ की जैसी की परंपरा है, माँ शारदे का आह्वान इस पटल पर हम लोग करते हैं, उनको बुलाते हैं, माँ शारदे की स्तुति करते हैं, जिससे कि वो हमारी वाणी में विराजमान हो और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य हो। तो मैं इसके लिए प्राची मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ, आप आए और माँ शारदे का आह्वान इस पटल पर करें। बहुत स्वागत प्राची जी आपका। बहुत बहुत आभार अलका बहन आपका। लाई बहुत अच्छी बात कही। माँ वीणा पाणी के चरणों में जब तक हम शब्द सुमन अर्पित न कर दें, तब तक हम साहित्य का आवाहन कैसे कर सकते हैं। जिनके मुख से ही ज्ञान सुरसरी बहती है, उनके चरणों में हम अपने शब्दों को न रख दें। तो चलिए मैं प्रारंभ करती हूँ माँ वीणा पाणी की वंदना और माँ से यहाँ पर प्रार्थना करती हूँ कि आज की इस काव्य गोष्ठी को अपना आशीष प्रदान करें। सुनिएगा। ये शारदे माँ शारदे, हे शारदे माँ शारदे, विद्या विनय का सार दे। हे शारदे माँ शारदे, विद्या विनय का सार दे। इस ज्ञान सुर सरी को है धवले, इस ज्ञान सुर सरी को है धवले, नित नवल संचार दे। ये शारदे माँ शारदे, विद्या विनय का सार दे। वर दीजिए है वीणा पाणी, वर दीजिए है वीणा पाणी, अंतः तिमिर का नाश हो। मैं जीव अज्ञानी हूँ माँ, मैं जीव अज्ञानी हूँ माँ, मुझे ज्ञान का प्रसार दे। हे शारदे माँ शारदे, विद्या विनय का सार दे। हो शब्द नूतन वाणी निर्मल, हो शब्द नूतन वाणी निर्मल, मद रहित शुद्ध विचार हो। दिग्भ्रमित ना हो जाऊं मैं, दिग्भ्रमित ना हो जाऊं मैं, मुझे सत्य का प्रकाश दे। हे शारदे माँ शारदे, विद्या विनय का सार दे, विद्या विनय का सार दे। बहुत बहुत आभार। मंच को नमन करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर माँ शारदे की वंदना की प्राची जी आपने, और बहुत ही शानदार ये शाम होने वाली है। निश्चय ही आप सभी को सुनने को मैं बहुत उत्सुक हूँ। हालांकि प्राची जी को मैं पहले सुन चुकी हूँ, लेकिन अलका जी और उनको अलका जी को और कुमकुम सिंह जी को मैंने अभी आज पहली बार सुनूंगी। अलका जी को भी मैंने सुना, लेकिन कुमकुम जी को शायद पहली बार सुनूंगी। और बहुत सारे लोग पटल पर उपस्थित हैं। बहुत स्वागत वंदन मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापित कर देती हूँ। हमारे जो श्रोता लोग जुड़े हुए हैं, वंदना चौधरी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत आपका वंदना जी। नरेंद्र शर्मा जी, शशिकांत मिश्र शशि जी, आदरणीय आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है। और जीशान कुरैशी जी, शशिकांत मिश्रा जी, शशि किरण श्रीवास्तव जी और जितने लोग भी इस पटल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप लोग जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए और हम लोगों का प्रोत्साहन करते रहिए। तो बहुत ही शानदार ये शाम गुजरने वाली है। और मैं शुरुआत करती हूँ जो मंद मंद मुस्कुरा रही है देहरादून से, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके की तरह बैठी हुई है और हम सबको ठंडक दे रही हैं। अलका जी बहुत स्वागत। मैं आप सबसे पहले आपके पास ही आती हूँ और
चाहती हूँ कि कुछ अपने बारे में पहले आप बताएं और कुछ अपने बारे में आपसे जानना चाहूंगी, उसके बाद फिर हम आपके काव्य पाठ की ओर बढ़ेंगे। फिर एक अपनी रचना सुनाएं। स्वागत है अलका जी आपका। जी, मैं सादर प्रणाम देती हूँ, नमन देती हूँ, नमस्कार देती हूँ, वंदन, अभिनंदन और आदाब देती हूँ शब्दाक्षर को। ये मेरा एक बहुत ही खूबसूरत मंच है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति अनभिज्ञ नहीं है कोई भी कलमकार और कोई भी साहित्यकार। मैं प्रणाम देती हूँ। मैं प्रथम नमन देती हूँ रवि प्रताप सिंह जी को कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। दुआ करते हैं कि सलामत रहेगी आपकी हिम्मत, कि एक चराग कई आंधियों पे भारी है। और मैं दूसरा नमन देती हूँ बहुत प्यारी सखी अलका जी को। इसके बाद अपनी एक छोटी सी काव्य यात्रा आप सभी के समक्ष लेकर चलूंगी कि हो ज्ञान की महिमा या, हो ज्ञान की महिमा या, नव निर्माण की पराकाष्ठा, आप रुकना नहीं जानती हैं, आगे बढ़ना ही धर्म मानती हैं। साहित्य पथ पर खड़ी अटल, काव्य की प्रहरी हो सजग, मन प्रफुल्लित चंचल नयनों से करती तुम्हें शश्वत नमन, करती तुम्हें शश्वत नमन। प्रणाम देती हूँ। जैसा कि आपका आदेश हुआ है कि मैं अपने विषय में कुछ कहूँ, हालांकि मेरे विषय में कहने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बहुत साधारण सी महिला हूँ मैं, एक प्रोफेसर हूँ और लगभग 35 सालों से हिंदी साहित्य को अपने मन में, अपने दिल में, अपनी जुबान पर लेकर जीती आ रही हूँ। बस मेरी इतनी सी उपलब्धि है कि आप सभी से मेरा सामना होता है और आप सभी के बीच में कुछ बोलने का और कुछ सीखने का मौका मिलता है। बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ। मैं सभी श्रोताओं को वंदन देती हूँ। प्रमोद जी हमारे बीच जुड़े हैं, रवि सर जुड़े हैं और आप सभी को वंदन है और मेरी सभी बहनों को प्रणाम। एक दो मुक्तक आप सभी के बीच साझा करूंगी और चाहूंगी कि आप इस यात्रा में, मैं सभी मेरे तमाम श्रोताओं से आग्रह करती हूँ कि वे अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। कि कहाँ आसान किश्तों में इस दिल से गम निकलता है, कहाँ आसान किश्तों में इस दिल से गम निकलता है, तुम्हारा जिक्र भी हो तो हमारा दम निकलता है। कि जो डूबा है मोहब्बत में, जो डूबा है मोहब्बत में, उसी क्या फिक्र सावन की, मोहब्बत में तो एक जैसा हर एक मौसम निकलता है, मोहब्बत में तो एक जैसा हर एक मौसम गुजरता है। प्रणाम देती हूँ और एक छोटा सा आपके बीच एक छोटा सा गीत मैं पहले साझा करती हूँ। जैसा कि मैं हालांकि मैं हर विधा में लिखती हूँ पर श्रृंगार में मैं मूलतः लिखती हूँ। एक श्रृंगार का गीत आप सभी के साथ साझा करूँ। स्वागत अच्छा मैम, क्या आपको आवाज आ रही है सबकी? मैंने स्विच कर दिया मोबाइल से लैपटॉप पे, तो अब मुझे सबकी आवाज आ रही है। जी मैम। तो मुझे प्यार तुम प्यार रोज चाहिए, दो मुझे प्यार तुम प्यार रोज चाहिए, खुशबू से भरा हुआ गुलाब रोज चाहिए। ये जहान भूल जाऊं, ये जहान भूल जाऊं, ऐसा तेरा प्यार हो, इश्क का वही पुराना जाम हमको चाहिए। एक और मुक्तक देती हूँ इसी से कि गर पिला दो नजरों से, गर पिला दो नजरों से तो बात कुछ और हो, गर पिला दो नजरों से तो बात कुछ और हो, मंद मंद हवा बहे दिल दीवाना चाहिए। कि उड़ती उड़ती जुल्फों का रंग इतना गहरा हो, उड़ती उड़ती जुल्फों का, उड़ती उड़ती जुल्फों का रंग इतना गहरा हो, लब रही खामोश, लब रही खामोश और फिजा में शोर चाहिए। कि तेरी धड़कने सुनूं, कुमकुम जी आपको समर्पित है मेरा एक बंद, कि तेरी धड़कने सुनूं ऐसी कोई रात हो, तेरी धड़कने सुनूं ऐसी कोई रात दो,
लाज शर्म छोड़ कर नजर से पूरी बात हो। वाह वाह। उड़ रहा धुआं धुआं, उड़ रहा धुआं धुआं, बादलों का कारवां। उड़ रहा धुआं धुआं, बादलों का कारवां। आसमां में चांद जैसा वो मिजाज चाहिए, आसमां में चांद जैसा वो मिजाज चाहिए। और वाह। एक और छोटी सी रचना आपके बीच साझा कर रही हूँ कि मैं रूठूं तो मुझको मनाया करो। प्राची जी, मैं रूठूं तो मुझको मनाया करो, जरा इश्क तुम भी निभाया करो। कि नहीं होगी हमसे अदाकारी ये, कि नहीं होगी हमसे अदाकारी ये। वो कहते हैं कि मुस्कुराया करो, वो कहते हैं कि मुस्कुराया करो। जिशान कुरैशी जी हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ जिशान जी। और एक मुक्तक आपको समर्पित करती हूँ मैं कि तमन्ना है तुमको फकत छाँव की, तमन्ना है तुमको फकत छाँव की। जरा करीब मेरे भी तुम आया करो। और उड़ने को आसमां छोटा तो नहीं, उड़ने को आसमां छोटा तो नहीं, परिंदों को बेवजह भी उड़ाया करो, परिंदों को बेवजह उड़ाया करो। और एक और मुक्तक, एक मुक्तक मैं रवि सर के श्री चरणों में देती हूँ कि तुम्हें हो कद्र बेमुरव्वत जहां में जाना। कि कदम इस और तुम भी बढ़ाया करो, कि चेहरे पे उभर आए हैं एहसास के निशां, कि चेहरे पे उभर आए हैं एहसास के निशां। तुम आईनों से कभी धूल भी हटाया करो, तुम आईनों से कभी धूल भी हटाया करो। और एक और छोटी सी रचना आप सभी के बीच लेती हूँ। स्वागत। कि तेरी उम्मीद में कुछ यूं हर एक लम्हा गुजरता है, तेरी उम्मीद में कुछ यूं हर एक लम्हा गुजरता है, जैसे दरिया को देखकर प्यासा गुजरता है। कि कहाँ मालूम था अंजाम मोहब्बत में जुदाई का। समंदर साथ हो फिर भी सावन सादा गुजरता है। कि नजर को फेर कर तुम भी बने हो अजनबी हमसे, कि नजर को फेर कर तुम भी बने हो अजनबी हमसे, नजर को फेर कर तुम भी बने हो अजनबी हमसे। हर याद से मेरा मुकद्दर बिगड़ता और संवरता है। और मैं एक और मुक्तक मेरे सभी श्रोताओं को देती हूँ कि तेरी बाहों के घेरे में ठहर कुछ वक्त बिताते हम, कि तेरी बाहों के घेरे में ठहर कुछ वक्त बिताते हम। जहर होकर दवा कैसे जुनूने मर्ज निकलता है, कि जहर होकर दवा कैसे जुनूने मर्ज निकलता है। और एक और छोटा सा मुक्तक आपके बीच साझा कर रही हूँ कि तलाश मिट गई होती। हमारे बीच हुंदराज बलवानी जी जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ आपकी सम्मानित उपस्थिति को। तथा एक मुक्तक आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ कि तलाश मिट गई होती किसी को पा लिया होता, तलाश मिट गई होती किसी को पा लिया होता। हुस्न खामोश होकर इश्क पनाहों से गुजरता है, कि हुस्न खामोश होकर इश्क पनाहों से गुजरता है। कि करो आजाद हमको। सागर जी जुड़े हैं, प्रणाम देती हूँ सागर जी को। कि करो आजाद हमको तुम इश्क जंजीर से हमदम, करो आजाद हमको तुम इश्क जंजीर से हमदम। लबों की इस शरारत से बाखुदा दम निकलता है, लबों की इस शरारत से बाखुदा दम निकलता है। राज जिंदल जी जुड़े हैं हमारे बीच में, बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ राज सर को। तथा राज सर को दो शब्द देती हूँ कि होकर खामोश ना यूं गम की तरह पिघलते रहिए, होकर खामोश ना यूं गम की तरह पिघलते रहिए। जिंदगी एक रोशनी है सूरज की तरह जलते रहिए। कि ठहरोगे एक पांव पर तो गिर जाओगे, कि ठहरोगे एक पांव पर तो गिर जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो गिर जाओगे। धीरे धीरे ही सही मंजिल पे बढ़ते रहिए। कि खुशबू गुलिस्तां में बिखर जाएगी,
कांटे भी दामन में सजा कर रखिए, और कुछ करवटें भी जरूरी हैं जिंदा रहने के लिए। शर्त है कि दोनों हाथ खुदाई में उठाकर रखिए, शर्त है कि दोनों हाथ खुदाई में उठाकर रखिए। बहुत ना खूब अलका जी, बहुत खूब, बहुत तथा सुंदर, बहुत खूब। जी, बहुत शानदार। और आप कहें तो मैं एक और मुझे एक जी अलका जी, एक मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ते हैं और जी मैं आपको पुनः दूसरे राउंड में बुलाऊंगी, जी क्योंकि जरूर। समय की अपनी बाध्यता है और हमारे साथ बहुत श्रोता लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक बार उनका धन्यवाद ज्ञापित कर देती हूँ। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। आपकी एक प्रणाम। वजह थी, जरा इश्क तुम भी निभाया करो, बहुत शानदार। और अभी आपने बहुत ढेर सारे मुक्तक पढ़े, सभी को समर्पित करते हुए बहुत ही सुंदर मुक्तक आपके मन को छू गए। बहुत सभी लोग बहुत अच्छे से कमेंट्स कर रहे हैं आपके उस पर, और मैं उन सभी का धन्यवाद एक बार ज्ञापित कर देती हूँ। आदरणीय प्रमोद तिवारी भाई जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत भाई आपका। बिट्टू जैन जी जुड़ी हुई है। बिट्टू जैन जी मेरे हर काम पाठ में उपस्थित रहती, बहुत स्वागत आपका बिट्टू जी। शशिकांत मिश्र जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय रवि प्रताप सर, मनीष जी, सागर जी, शशिकांत मिश्र, नरेंद्र शर्मा जी, जीशान कुरैशी जी, रमाकांत जी, रवि सर, शशि किरण, वंदना चौधरी, राज जिंदल जी, और जितने लोग भी इस पटल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मुंदराज बलवानी भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर आपका आदरणीय इस पटल पर जुड़ने के लिए। आप सभी लोग जुड़े रहिए, सुनते रहिए। और मैं आगे बढ़ती हूँ और हमारे साथ बहुत ही शांत बैठी हुई है हमारे साथ जो हमारी एक कवित्री, उनको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। कुमकुम सिंह जी महाराष्ट्र से हैं और बहुत ही तन्मयता से आपको सुन रही थी अलका जी को। तो एक एक दो मुक्तक मैं भी पढ़ती हूँ और आपको देखकर मुझे अच्छा लगा। इतने मुक्तक आपने सभी को समर्पित किए। एक मुक्तक मैं पढ़ती हूँ। एक कुछ फूलों को देख के, कमल को देख के मुझे ये एक जगह कहीं पे गई थी, तो मैंने ये मुक्तक लिखा था, सुनिएगा। तुम्ही से सीखते हैं हम कि कैसे मुस्कुराए हम, तुम्ही से सीखते हैं ये कि कैसे मुस्कुराए हम, सदा हर एक आलम में भी कैसे महक जाए हम, कि फिर हो पंख या मधुबन जो जिद खिलने की हो खुद में, कि फिर हो पंख या मधुबन जो जिद खिलने की हो खुद में, खिले खुद और लबों पर भी हंसी सबके खिलाए हम, खिले खुद और लबों पर भी हंसी सबके खिलाए हम। और हमारे साथ उपस्थित है कुमकुम जी। बहुत स्नेह के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपनी रचनाओं से हम सभी को आह्लादित करें। बहुत स्वागत आपका, बहुत स्वागत आपका कुमकुम जी, आइए। जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है ना? मैं कुमकुम सिंह नागपुर महाराष्ट्र से आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। सभी आदरणीयों को मेरा स्वागत है, अभिनंदन है, कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं कुछ ज्यादा तो नहीं लिख पाती हूँ, जैसा इन्होंने मेरे बारे में तारीफ की, इतना कुछ मुझे ज्ञान नहीं है, फिर भी टूटी फूटी शब्दों में कुछ लिख लेती हूँ, अपने मन की भाव को कागजों पे उकेर लेती हूँ, तो वही मैं आपके सामने रखती हूँ। एक गजल से शुरुआत करती हूँ पहले। बहुत स्वागत आपका। उस गजल के नाम है, मतलब उसका शीर्षक है सर्द भरी रातें। शुरुआत करती हूँ मैम। सर्द भरी रातों में जब याद तुम्हारी आती है, सर्द भरी रातों में जब याद तुम्हारी आती है, दिल को बहुत तड़पाती, दिल को बहुत तड़पाती और बेचैन कर जाती है, सर्द भरी रातों में। तुम संग बिताए पल आंखों में उतर आती है, तुम संग बिताए पल आंखों में उतर आती है, जालिम तुमने जो दिया दर्द, जालिम तुमने जो दिया है दर्द, ख्वाब बनकर बिखर जाती है, सर्द भरी रातों में।
अगला लाइन। तुम्हें भूलना तो चाहा पल भर मगर भूल न पाया, तुझे भूलना तो चाहा मगर पल भर कहाँ भूल पाया। ये दिल बड़ा ही जालिम है, ये दिल बड़ा ही जालिम है, बन के नाशूर चुभाती है। शर्द भरी रातों में जब याद तुम्हारी आती है, बेवफा हो तुम मुझे ये मालूम न था, बेवफा हो तुम मुझे ये मालूम न था, तुमको समझ न पाई, तुमको समझ न पाई, इस बात का गम दिन रात सताती है। शर्द भरी रातों में जब याद तुम्हारी आती है, दिल को बहुत तड़पाती, आंखों में उतर आती है, शर्द भरी रातों में। ये मेरी एक छोटी सी गजल थी जो मैंने खुद से लिखा है और खुद से अपनी आवाज से आप लोग के सामने कोशिश की, और मैं अब आपको एक सुना। बहुत सुंदर कुमकुम जी। जी, आप कह रही थी कि आप तो थोड़ा बहुत लिखती हैं और आपकी गजल ने सब कह दिया, कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आप क्या उम्दा लिखती हैं और उम्दा पढ़ती भी हैं। बहुत स्वागत आपका, सुनाइए कुमकुम। मैम ये आप सबका प्यार है, सच में मुझे ज्यादा लिखने नहीं आती, बस मैं थोड़ी सी कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ मैं लिख पाऊं और आप सबके सामने कुछ सुना पाऊं। चलिए मैं एक अपना कविता। अपना अपना हो न सका, अपना अपना हो न सका, किसी और के संग खुश हो लिया, किसी और के संग खुश हो लिया। मैं ढूंढती रही दर बदर तुम्हें, मैं ढूंढती रही दर बदर तुम्हें, तुम किसी और के हो लिए, तुम किसी और के हो लिए। तुम कितने बदल गए, तुम कितने बदल गए, तुम बिन अब मैं जाऊं कहाँ, तुम बिन अब मैं जाऊं कहाँ, दिल में रहता है कौन ये अब बताऊं कहाँ, दिल में रहता है कौन अब मैं बताऊं कहाँ, क्योंकि तुम किसी और के हो लिए, क्योंकि तुम किसी और के हो लिए। चाहत थी तेरे आगोश में सिमट जाने की, चाहत थी तेरे आगोश में सिमट जाने की, दिल की गहराइयों में डूब जाने की। मैं ख्वाब भी मेरा ख्वाब भी टूट गया, तेरे ख्वाब भी किसी और के हो लिए। ये ख्वाब भी टूट गया और तेरा ख्वाब भी किसी और के हो लिए। तुम कितने बदल गए, तुम्हारी जगह कोई और ले ना पाया, तुम्हारी जगह कोई और ना ले पाया, तुम्हारे सिवा दिल में किसी और को ना बसाया, तुम्हारे सिवा दिल में किसी और को ना बसाया। ये दिखलाऊं किसे अब तुम किसी और के हो लिए, अब तुम किसी और के हो लिए। तुम कितने बदल गए, किसी और क्यों ही मैं हो ना सकी, किसी और की मैं हो ना सकी, दिल के दर्द को दिल सह ना सका, या फिर मैं अब बताऊं किसे, क्योंकि किसी और के बाहों में तुम खुश हो लिए, क्योंकि तुम किसी और के बाहों में खुश हो लिए। तुम कितने बदल गए। ये मेरी एक कविता थी जो मैंने अपने में लिखी थी। अब मैं अगर टाइम है तो मैं और एक दो सुनाऊं बोले तो। जी कुमकुम जी, कोई छोटी सी रचना बिल्कुल रखिए और स्वागत जी है आपका। बहुत अच्छा पढ़ रही हैं जी, आप। जी बहुत सारे थैंक यू मैं लगभग भी। 21 लोग आपको सुन रहे हैं इस समय। बहुत शानदार कार्यक्रम हमारा चल रहा है। बिल्कुल स्वागत है आपका कुमकुम जी, सुनाइए। जी शुक्रिया। दिल कह रहा है वो आएंगे, दिल कह रहा है वो आएंगे, लेकिन मन मानता नहीं, लेकिन मन मानता नहीं। सांसें थम चुकी है, आस अभी बाकी है, सांसें थम चुकी है, आस अभी बाकी है। आंखें अध खुली है, लफ्ज भी रुक चुके हैं, आंखें अध खुली है, लफ्ज भी रुक चुकी है। तेरे दीदार को सिसकियां भी ले रहे हैं आहें, तेरे दीदार को सिसकियां भी ले रही है अब आहें। तुम हो कि पास आते नहीं, और अब हम दम भरने को भी आस बची नहीं, अब हम में दम भरने की भी आस बची नहीं। पलके लपलपा रही है, सुर्ख होकर भी होठे मुस्कुरा रही है, सुर्ख होकर भी होठे मुस्कुरा रही है। तुम आओगे आखिरी पल में, उम्मीद दिल को दिल ही दिल जगा रही है, उम्मीद दिल को दिल में ही दिल जगा रही है। ये मेरी छोटी सी रचना थी
तो टाइम की शायद कमी है, फिर कभी मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जी। सुंदर आपकी रचनाएं। तुम कितने बदल गए हो, बहुत लोगों ने आपकी इस रचना को बहुत पसंद किया। कितने सारे कमेंट्स आए हैं, सभी लोग कह रहे हैं, बहुत लोग पटल से जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि तुम कितने बदल गए हो। सभी ने किसी ना किसी माध्यम से कमेंट किया और अभी दिल कह रहा है वो आएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर रचनाएं आपने पढ़ी। बहुत आनंद आया आपको सुनकर। और मैं एक बार, हमारे पटल पर बहुत सारे सुधी श्रोता जुड़े हुए हैं, बहुत मनीषी जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित कर देती हूँ, क्योंकि आपसे ही हमारी रचनाओं की सार्थकता है। क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं तो सुनाने में बहुत आनंद आ रहा है, अकेले बैठ के पढ़ने में तो हम अपना सुन लेते हैं। तो एक बार आपके प्रति कृतज्ञता बनती है, मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय हमारे इस काव्य स्पंदन पटल के अध्यक्ष महोदय आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर भाई जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत अभिनंदन है भाई आपका। डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियांशी जी जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय राज जिंदल जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा भाई जुड़े हुए हैं, भाई स्वागत आपका है, आप उपस्थित हैं यहाँ पर। बाबूलाल जंगनी जी, बहुत स्वागत बाबूलाल जी। और अध्यक्ष महोदय निरंतर उपस्थित हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं अच्छी अच्छी दे रहे हैं, बहुत स्वागत अभिनंदन है सर आपका। आदरणीय रवि प्रताप सिंह सर और सूर्य प्रकाश मिश्रा, राघवेंद्र सिंह, कुमारी रश्मि जी और बिट्टू जैन जी, और हमारे अभी प्रमोद मिश्र निर्मल सर जुड़े हुए थे, वो अभी शायद उपस्थित हैं। अंबिका मोदी जी, हुंदराज जी, रविश कुमार जी, प्रमोद मिश्र निर्मल सर, रिंकू पांचाल जी, मुक्ति जी और राज जिंदल जी, प्रमोद तिवारी, काशीनाथ जी, सत्येंद्र सिंह सर आदरणीय इस शब्दाक्षर पटल के बहुत विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट सम्मानित पदाधिकारी हैं। सत्येंद्र सर आपका स्वागत अभिनंदन है, आप भी निरंतर जुड़े हुए हैं, अपना प्रोत्साहन दे रहे हैं। अप्रवस्तवी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है आप सभी का कि आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और जुड़े हुए हैं। तो बहुत सुंदर आप दोनों ने रचनाएं सुनाई और मुझे भी कुछ कहने का मन आया, कुछ चार पंक्तियां मैं भी कह देती हूँ कि एक गजल के कुछ शेर हैं, सुनिएगा कि मेरे पंखों को उड़ने का शऊर आया तो है। हम सभी की तरफ से है कि सुनिएगा कि मेरे पंखों को उड़ने का शऊर आया तो है, नई राहों को ढूंढ एक कदम बढ़ाया तो है। मेरे पंखों को उड़ने का शऊर आया तो है, नई राहों को ढूंढ एक कदम बढ़ाया तो है नदी में कई भंवर जाएं तो जाएं कैसे, है नदी में कई भंवर तो जाएं कैसे, किनारों पे ही सही पैरों को डुबाया तो है, किनारों पे ही सही पैरों को डुबाया तो है। और मुझे लगता है कि ये जो शेर मैंने लिखा वो उस पे लिखा कि हम हाउस वाइफ्स हो या वर्किंग हो, हम लोग एक एज पे आके ऐसा लगने लगता है कि हमारी जिंदगी में मैंने कुछ भी नहीं किया, व्यर्थ चली गई। तो उस पे मैं लिखती हूँ कि और हम लोग ऐसा लगता है कि हम अपने को कहीं ना कहीं ढूंढने पाए, उस पे ये शेर लिखा, सुनिएगा कि खुद से मिलने की जुस्तजू बहुत गहरी है, खुद से मिलने की जुस्तजू बहुत गहरी है, बाद मुद्दत के हाथ खुद से मिलाया तो है, बाद मुद्दत के हाथ खुद से मिलाया तो है, कहाँ खत्म मेरी जंग जमाने से हुई, कहाँ खत्म मेरी जंग, मैं हर नारी की तरफ से ये कहती हूँ कि कहाँ खत्म मेरी जंग जमाने से हुई, आईना हमने पर जमाने को दिखाया तो है, आईना हमने पर जमाने को दिखाया तो है, क्यों समझते हो किसी को श्री तुम कमतर, क्यों, मक्ते का शेर है कि क्यों समझते हो किसी को श्री तुम कमतर, मिले जो उम्दा हर एक शख्स को पाया तो है, मिले जो उम्दा हर एक शख्स को पाया तो है, मेरे पंखों को उड़ने का शऊर आया तो है, मेरे पंखों को। और हमारे बीच उपस्थित है प्राची जी, बेंगलोर से, और उनकी रचनाएं बहुत इतनी शानदार रहती हैं कि वो वाकई अपनी रचनाओं के साथ आसमान में ही उड़ती हैं और हम सबको भी सैर कराती हैं दुनिया जहान की नई खुशबुओं से, उनकी रचनाओं की खुशबुओं से हम सबको सराबोर करिए। आइए प्राची जी, सॉरी, आइए और आपका स्वागत अभिनंदन वंदन है इस पटल पर, आइए और अपनी रचनाओं से सबको स्वागत करिए। बहुत बहुत आभार अलका बहन का। पहले तो मंच को नमन करती हूँ और मंच के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया। उसके पश्चात मेरी साथी कवित्रियों को, आदरणीय कुमकुम जी और अलका जी को भी नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, उनकी रचनाओं को वंदन करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप सभी के साथ में जुड़ी हूँ और आप सभी वरिष्ठ कवित्रियों को सुन रही हूँ, समझ रही हूँ। जितना कुछ मेरी बहन अलका ने बताया ये इनका स्नेह है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन
जो कुछ भी लिख पाती हूँ माँ के आशीर्वाद से, उसी में अपने आप को कहीं ना कहीं कहती हूँ उलझाने का प्रयास करती रहती हूँ कि कभी ना कभी कुछ तो बुन के निकलेगा। चलिए पहले एक मुक्तक उस परम पिता के चरणों में रखती हूँ जिसने हम सबको बनाया, इस सृष्टि को बनाया। रवि प्रताप जी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। सुनिएगा, एक मुक्तक रखती हूँ कि कौन सावन को बरखा का हंसी उपहार देता है, कौन सावन को बरखा का हंसी उपहार देता है, कौन धरती के कण कण को नया आकार देता है, कौन धरती के कण कण को नया आकार देता है, जगाता कौन है सविता को अपनी नर्म थपकी से, जगाता कौन है सविता को अपनी नर्म थपकी से, कौन तितली के पंखों को रंग हजार देता है, कौन तितली के पंखों को रंग हजार देता है। नमन करती हूँ उस परम पिता को। और उसके बाद मैं अपना परिचय देती हूँ कि मैं कौन हूँ। हालांकि मुझ में मेरे परिचय में बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि मैं रहती बेंगलोर हूँ, लिखती सतना हूँ। तो सुनिएगा उसकी क्या वजह है, सुनाती हूँ कि अपनी माटी की खुशबू को कभी ना भूल पाती हूँ, अपनी माटी की खुशबू को कभी ना भूल पाती हूँ, अपनी बोली की सरगम को मैं होठों पर सजाती हूँ, अपनी बोली की सरगम को मैं होठों पर सजाती हूँ मैं विंध्य की बेटी, यही अभिमान है मेरा, हूँ मैं विंध्य की बेटी, यही अभिमान है मेरा, अपनी धरती की गरिमा को मैं माथे से लगाती हूँ, अपनी धरती की गरिमा को मैं माथे से लगाती हूँ। और इसके बाद एक मुक्तक प्रेम के नाम रखूंगी, क्योंकि प्रेम के बिना ये संसार अधूरा है, ये इस जग का अस्तित्व ही नहीं है, इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर जो कुछ है बस दो चीजों से बंधा है, स्वार्थ और प्रेम। यदि स्वार्थ है तो फिर संसार है, प्रेम है तो संसार है। ये दो चीजें नहीं, संसार का कोई अस्तित्व नहीं, हमारा आपका कोई अस्तित्व नहीं, इस साहित्य का कोई अस्तित्व नहीं। तो चलिए उस पर एक रचना सुनाती हूँ कि नायिका क्या कहती है नायक से, प्रेमी से क्या कहती है प्रेमिका कि प्रेम मैं रहूं, प्रेम मैं तुम रहो, प्रेम मैं रहूं, प्रेम मैं तुम रहो, प्रेम ही मैं कहूँ, प्रेम ही तुम सुनो, प्रेम ही मैं कहूँ, प्रेम ही तुम सुनो, प्रेम तो है अमर जग रहे ना रहे, प्रेम तो है अमर जग रहे ना रहे, श्वास में मैं रहूं, प्राण में तुम रहो, श्वास में मैं रहूं, प्राण में तुम रहो। बहुत बहुत आभार। और इसके पश्चात एक गीत आप सभी के समक्ष रखती हूँ, और उसके पहले अपनी गजल के दो शेर, एक मतला और एक शेर रखूंगी, उसके बाद एक छोटा सा गीत रखूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। जब शुरू में गजल लिखनी सीखी थी तब ये लिखा था, और हो सकता है कि इसमें त्रुटियां हो, पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। सुनिएगा कि तेरे साथ के लिए सनम, तेरे साथ के लिए सनम, इस दिल ने क्या सहा नहीं, इस तेरे साथ के लिए सनम, इस दिल ने क्या सहा नहीं, जो गिरा नहीं निगाह से,
जो गिरा नहीं निगाह से, वो आश्क अब रहा नहीं तेरे साथ के लिए सनम। और बस एक शेर में खत्म करूंगी कि तेरी राह में पनाह में सारी जिंदगी बिखेर दी, तेरी राह में पनाह में सारी जिंदगी ये बिखेर दी, खामोशियों का शोर था, खामोशियों का शोर था, तुमसे कभी कहा नहीं तेरे साथ के लिए सनम। बहुत बहुत आभार। गजल बहुत लंबी है, फिर कभी सुनाना चाहूंगी, यदि आज्ञा हो तो कुछ सुनाऊं, अन्यथा फिर। नहीं नहीं प्राची जी सुनाइए, अभी समय है। आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, 20-22 लोग, और इतने सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं कि सतना का गौरव और बहुत ये मध्य मेरा प्रदेश का सौभाग्य है। बहुत सारे लोग जुड़े चलिए, हैं। प्रेम बहुत और श्रृंगार की बातें बहुत होती रहती हैं। साहित्य को केवल प्रेम और श्रृंगार से नहीं जाना चाहिए। एक साहित्यकार का ये परम कर्तव्य है कि वो संसार के, समाज के उन पहलुओं को भी सामने लाए जो कहीं ना कहीं हमसे कभी ना कभी छुपे रह जाते हैं, जिनके बारे में हम बात करना पसंद नहीं करते, हम चर्चा करना पसंद नहीं करते। वही गीत आज आप सभी को सुनाती हूँ, सुनिएगा। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसको हर कोई सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता उसके बारे में। मैं आज बात करती हूँ उस लड़की की जो रेड लाइट एरिया में काम करती है, जो एक सेक्स वर्कर है। मैं खुलकर कहती हूँ, सुनिएगा कि जो बिक जाए बीच बाजार, जो बिक जाए बीच बाजार, वो लड़की आम नहीं होती। जो बिक जाए बीच बाजार, वो लड़की आम नहीं होती। जो बिक जाए बीच बाजार, वो लड़की आम नहीं होती। जिसका रोज लुटे संसार, जिसका रोज लुटे संसार, ना बसे कभी घर द्वार, वो लड़की आम नहीं होती। जिसका रोज लुटे संसार, वो लड़की आम नहीं होती। जो बिक जाए बीच बाजार, वो लड़की आम नहीं होती। जब मैंने ये रचना को फेसबुक में पोस्ट किया, मुझसे कई लोगों ने कहा कि अरे लड़कियां तो कोई भी आम नहीं होती हैं। बिल्कुल, लड़कियां बिल्कुल आम नहीं होती। जितना संघर्ष उनके जीवन में होता है, किसी के जीवन में नहीं होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, चाहे जिस सामाजिक रूप से हो। परंतु जिस लड़की की कहानी मैं सुना रही हूँ, उसकी कहानी बिल्कुल आम नहीं है, उसका जीवन कहीं भी आम नहीं है। आप सोचने पर विवश हो जाएंगे। अगला बंद रखती हूँ कि नहीं होता है ये सपना किसी लड़की का बचपन से, नहीं होता है ये सपना किसी लड़की का बचपन से। बिकना रोज खुशी से यूं, बिकना रोज खुशी से यूं, भूखे वहशियों के बिस्तर पे, बिकना रोज खुशी से यूं, भूखे वहशियों के बिस्तर पे। वो है कोमल बदन जिसका, वो है कोमल बदन जिसका, मन फौलाद जैसा है। जो सपनों के बीज नहीं बोती, वो लड़की आम नहीं होती। सपनों के बीज नहीं बोती, वो लड़की आम नहीं होती। जो बिक जाए बीच बाजार, वो लड़की आम नहीं होती। जिसकी 2 वक्त की रोटी की कीमत बड़ी ज्यादा है, जिसकी 2 वक्त की रोटी की कीमत बड़ी ज्यादा है। चिता मन की जलाती रोज, बड़ा मजबूत इरादा है। चिता मन की जलाती रोज, बड़ा मजबूत इरादा है। ऐसा नरक सा जीवन न दे ईश्वर किसी को भी, ऐसा नरक सा जीवन न दे ईश्वर किसी को भी। दुआ दिन रात करती है, वो लड़की आम नहीं होती। दुआ दिन रात करती है, वो लड़की आम नहीं होती।
जो बिक जाए बीच बाजार वो लड़की आम नहीं होती। और आखिरी बंद जिसमें सब कुछ समाया है कि कहीं कहीं आज भी कलकत्ता में ये नियम है कि रेड लाइट एरिया से थोड़ी मिट्टी लाकर और माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है नवरात्रि में। सुनिएगा, उसकी कहानी सुनाती हूँ कि जिसकी आंगन की मिट्टी से बनती मूरत माँ दुर्गे की। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ फिल्मों की बातें हैं, ऐसा नहीं है, ये सत्य है। कलकत्ता में रजवाड़ों और कुछ ऐसे जो विशेष खानदान है वहां पर आज भी ये परंपरा निरंतर जारी है। उनके लिए जब अलग प्रतिमा माँ दुर्गे की बनाई जाती है तब मिट्टी वहां से थोड़ी लाई जाती है और उसके बाद ही माँ की प्रतिमा बनती है। सुनिए कैसी विडंबना है, कैसा दुर्भाग्य है। सुनिए कि जिसकी आंगन की मिट्टी से बनती मूरत माँ दुर्गे की उसकी इज्जत नहीं होती कहीं मिट्टी के जितनी भी, उसकी किसी की इज्जत माइक बंद है नहीं होती कहीं मिट्टी के जितनी भी। हाय क्या दोष है उसका जो जीवन मिला ऐसा, हाय क्या दोष है उसका जो जीवन मिला ऐसा, जो हाय क्या दोष है उसका जो जीवन मिला ऐसा। बिखर कर रोज जुड़ जाती, बिखर कर रोज जुड़ जाती वो लड़की आम नहीं होती। बिखर कर रोज जुड़ जाती वो लड़की आम नहीं होती। जो बिक जाए बीच बाजार वो लड़की आम नहीं होती। जिसका रोज लुटे संसार वो लड़की आम नहीं होती। बहुत बहुत आभार। आप सभी के धैर्य को मैं नमन करती हूँ मुझे इतने धीरज से सुनने के लिए। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका, बहुत हम सभी बहुत तन्मयता से सुन रहे थे और खो गए आपके इस सारे आपके काव्य पाठ में। आपकी सारी रचनाएं बहुत ही सुमधुर और बहुत ही भावप्रद थी और ये अंतिम रचना ने आपकी सबको कहीं न कहीं अंतर्मन को सबके झकझोर दिया। बहुत भावुक कमेंट्स भी आए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कमेंट्स में कहा है। आप बाद में पढ़ेंगी तो देखेंगी और बहुत सारे लोग अभी भी जुड़े हुए, किसी का माइक भी खुला है शायद। तो बहुत लोगों का, आप सभी का, आपका प्राची जी बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस पटल पे जुड़े और इतने सुंदर सुंदर आप सभी ने रचनाएं सुनाई। प्राची जी को सुनकर हम सभी धन्य हुए, आपकी रचनाओं को सुनकर। वाकई आपकी लेखनी में बहुत ओज है, बहुत ही माँ शारदे की कृपा है और आप सभी की, मैं कहती हूँ अलका जी और कुमकुम जी, आप सभी की लेखनी को माँ शारदे का आशीर्वाद है और इतनी सुंदर रचनाएं आप सभी ने सुनाई। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं सभी को एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित कर देती हूँ कि आदरणीय रवि सर निरंतर जुड़े हुए, धन्यवाद आपका आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि आपने पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहकर हम सभी का प्रोत्साहन किया। बहुत जी कह रहे हैं समय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मुझे भी कहीं जाना तो मैं जल्दी से एक अपनी रचना पढ़कर, अगर आप सभी का आदेश हो तो पढ़कर मैं जल्दी से फिर मैं नहीं, भी मुझे मैं आपसे अनुमति चाहूंगी कि अलका जी आप मुझे आपको आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान करेंगे, आज्ञा प्रदान करें। मैं एक बार हमारे पटल पर जुड़े लोगों का धन्यवाद ज्ञापित कर देती हूँ। उसके बाद विश्वनाथ तोमर जी, सुनील दत्त जी, बिट्टू जैन जी, राज जिंदल जी, आदरणीय राम नरेश सर, आदरणीय वीरेंद्र भाई, वसीम अंसारी जी, रश्मि प्रियदर्शनी जी, सूर्य प्रकाश सर, आदरणीय दया शंकर जी, इस पटल के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। अध्यक्ष महोदय भी जुड़े हुए हैं, DS तोमर सर जुड़े हुए थे और हमारे पटल के काव्य स्पंदन पटल के अध्यक्ष आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर भाई, सभी लोग निरंतर जुड़े रहे। आदरणीय सत्येंद्र सिंह सर भी जुड़े हुए हैं, विश्वनाथ तोमर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी देर से निरंतर जुड़े हुए हैं और अब बहुत अच्छे कमेंट से आप लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं। मैं कई पटल पर देखती हूँ कि लोग आगे इमोजी भेजते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आज सभी ने कमेंट्स लिख कर प्रोत्साहन किया है, बहुत सुंदर कमेंट्स दिए हैं, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जी प्राची जी, बहुत बहुत आभार बहन आपका। और इतना सुंदर मंच संचालन कर रही थी आप, तो अब ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी आपको दो शब्द अपने देकर टूटी फूटी वाणी से अपनी बहन को बुलाऊं, क्योंकि निरंतर हम सभी साहित्य साधना में लगे हुए हैं। आप बहुत वरिष्ठ हैं मेरे से, फिर भी मैं आपसे थोड़ा सा गुस्ताखी कर रही हूँ कि आपकी आवाज छीन कर आपको बुला रही हूँ यहाँ पर। तो मैं बस एक साहित्यकार के नाम यही 4 पंक्तियां रखती हूँ, ये या कहूँ एक मुक्तक रखती हूँ, फिर आपको बुलाती हूँ।
कि लेखनी को दिशा यूं ही मिलती रहे, लेखनी को दिशा यूं ही मिलती रहे, शारदे की कृपा भी बरसती रहे, लोक उत्थान ही लक्ष्य हो एक मेरा, लोक उत्थान ही लक्ष्य हो एक मेरा, लो ये साहित्य की यूं ही जलती रहे, लो वाह ये साहित्य की यूं ही जलती रहे। और यही सब गरिमा को धारण करने वाली आदरणीय बहन अलका श्री जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी प्यारी प्यारी रचनाओं से पटल को धन्य करें। बहुत धन्यवाद प्राची जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिना किसी भूमिका के आगे बढ़ती हूँ और एक मुक्तक अपनी पहचान कर रखती हूँ कि किसी ने बड़े अदब से पूछा तारुफ मेरा, किसी ने बड़े अदब से पूछा तारुफ मेरा, और पूछा बड़े अंदाज से क्या करती हूँ मैं, मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, मैंने भी मुस्कुरा कर कहा एक इंसान हूँ मैं, जितना हो दर्द दूसरों के बांटा करती हूँ मैं, जितना हो दर्द दूसरों के बांटा करती हूँ मैं, किसी ने बड़े अदब से पूछा तारुफ मेरा। और अभी प्राची जी ने एक रचना सुनाई और नारियों के विषय में उनके बारे में, तो एक हम सभी आज ये पटल पे नारी शक्ति विराजमान है, पूरा पटल हम लोगों के ओज से दमक रहा है मैं कहूंगी, तो अपनी ही प्रशंसा में नहीं कहूंगी कि, लेकिन हाँ अब हम लोग कैसे हैं क्या है उसके बारे में कुछ पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। अगर हम ना होते जमाना ना होता, अगर हम ना होते जमाना ना होता, तबस्सुम का कोई बहाना ना होता, जहां में है इतनी वो रौनक न होती, जहां में है इतनी वो रौनक न होती, हंसी को इतना तराना न होता, हंसी को इतना तराना न होता। तो इसलिए नारियों को कमतर आंकने की कोई भी जरूरत ना करे आज ये पटल पे नारी शक्ति विराजमान है। तो चलिए खैर, ये तो एक सभी बराबर है। मेरा मानना है कि एक दो पहिए होते हैं, दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे माँ पिता दोनों के बिना अधूरा होता है, ऐसे नारी और पुरुष दोनों ही आवश्यक है समाज के लिए, संसार के लिए। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ। और मेरे साथ पटल पर बहुत लोग उपस्थित हैं और मैं एक चाय पे अपना मुक्तक जरूर पढ़ूंगी। जिशान कुरैशी जी, बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, मैं एक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप सभी को चाय पिलाती हूँ, बहुत देर हो गई है आप सभी को सुनाते हुए। चाय ने पूछा पीने वाले से, चाय ने पूछा पीने वाले से, तुम्हें मुझ में क्या भाता है, चाय ने पूछा पीने वाले से, तुम्हें मुझ में क्या भाता है। पीने वाले ने कहा मुस्कुराकर, पीने वाले ने कहा मुस्कुराकर, तुमसे मिलकर मेरा दिन संवर जाता है, तुमसे मिलकर मेरा दिन संवर जाता है, तुमसे मिलकर मेरा दिन संवर जाता है। और एक छोटी सी रचना रखती हूँ अपनी, एक श्रृंगार की एक गजल अपनी रखती हूँ, सुनिएगा। वो पलकों से दिल में उतर तो गए हैं, वो पलकों से दिल में उतर तो गए हैं, तबस्सुम लबों पर बिखर तो गए हैं, तबस्सुम लबों पर बिखर तो गए हैं। असर सोहबतों का ये उनकी हुआ है, असर सोहबतों का ये उनकी हुआ है, ये कहते हैं सब हम निखर तो गए हैं, ये कहते हैं सब हम निखर तो गए हैं। आगे का शेर सुनिएगा। खुशी थी या गम थे रहे साथ हरदम, खुशी थी या गम थे
रहे साथ हरदम, कि पहलू में उनके संवर तो गए हैं। खुशी थी कि गम थे, रहे साथ हरदम, कि पहलू में उनके संवर तो गए हैं। कभी कहते थे लाएंगे चांद तारे, ये सबका बहाना होता है शुरू में। कभी कहते थे लाएंगे चांद तारे, कभी कहते थे लाएंगे चांद तारे, वो वादों से अपने मुकर तो गए हैं। कभी कहते थे लाएंगे चांद तारे, वो वादों से अपने मुकर तो गए हैं। फकत एक बहाना हमेशा यही था, फकत एक बहाना हमेशा यही था, तुम्हारे लिए दर बदर हम गए हैं, तुम्हारे लिए दर बदर हम गए हैं। जरा मुस्कुरा के उन्होंने है देखा, जरा मुस्कुरा के उन्होंने है देखा, कई दिल में अरमान भर तो गए हैं। जरा मुस्कुरा के उन्होंने है देखा, कई दिल में अरमान भर तो गए हैं। और मक्ते का शेर सुनिएगा। दुआएं बड़ों की थी साथ अपने, दुआएं बड़ों की थी साथ अपने, तो सब मुश्किलों से गुजर तो गए हैं। दुआएं बड़ों की थी साथ अपने, तो सब मुश्किलों से गुजर तो गए हैं। वो पलकों से दिल में उतर तो गए हैं, लबों पर तबस्सुम बिखर तो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पटल पर अभी भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सरोज शर्मा जी, जीशान कुरैशी जी, और अंबिका मोदी जी, विश्वनाथ तोमर सर, सत्येंद्र सिंह जी, राज इंदल सर जी, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जितने लोग भी इस पटल पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है कि आज आप लोग पूरे समय उपस्थित रहे। और बहुत ही शानदार ये शाम गई है और बहुत ही सुधी श्रोता जुड़े रहे। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और ये निश्चय ही ऐसी शामें और भी, रातें और भी सस्ती रहेंगी, ऐसी महफिलें सस्ती रहेंगी, और हम सब ऐसे ही पुनः मिलेंगे। किसी पटल पर समय हो चला है और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को स्थगित समापन नहीं कहूंगी, क्योंकि हम अभी पुनः फिर किसी पटल पर और पुनः इस पटल पर भी दोबारा मिलेंगे। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि यह कार्यक्रम अब स्थगित करती हूँ और आप सभी से पुनः मिलती हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो अंत में एक मुक्तक के साथ इस कार्यक्रम का समापन करूंगी कि क्या पता वक्त की गर्दिशों में खो जाऊं मैं, क्या पता वक्त की गर्दिशों में खो जाऊं मैं, क्या पता बनूं उजला सितारा या गुम हो जाऊं मैं, क्या पता बनूं उजला सितारा या गुम हो जाऊं मैं। जो भी होगा वो देखा जाएगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा, पहले खुद से मिलके जरा खुश हो जाऊं मैं, पहले खुद से मिलके जरा खुश हो जाऊं मैं। रहूं जिंदा तो रहूं चाहने वालों के दिलों में, रहूं जिंदा तो रहूं चाहने वालों के दिलों में। खाक हूं तो उनकी आंख का अश्क हो जाऊं मैं, खाक हूं तो उनकी आंख का अश्क हो जाऊं मैं, खाक हूं तो उनकी आंख का अश्क हो जाऊं मैं। और बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा देश आगे बढ़े, उन्नति करे, इसी आशा के साथ अब मैं इस कार्यक्रम को स्थगित करती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका प्राची जी, अलका जी और कुमकुम जी जुड़ने के लिए। आप लोग यहाँ उपस्थित रहे, बहुत धन्यवाद आप सभी का और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे इसी आशा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जी, मैं भी यही बोलने वाली थी। बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ काव्य पाठ करके, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का।